पूछने वाली बात है, क्या आप पवित्रताई में हो? क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हो? क्या आप निर्दोष हो? जब आपको पता चले कि कोई संसारिक वीडियो फोन पर आ रही है, आप उसमें रुक रहे हैं उसे देखने के लिए, और जब अनॉइंटेड वीडियो, कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई वचन आ रहा है, आप उसे निकाल रहे हो, इसका मतलब शत्रु काम कर रहा है, शरीर विरोध में गिराने वाला है तुझे। तुम्हें पैसे पहले चिन्ह मिलते हैं, और जब तुम इसमें अलर्ट हो जाओ, नहीं मैं गिरने वाला हूं, मुझे प्रेयर में उठना है। अगर तुम प्रेयर में उठोगे और अपनी होलीनेस को कैच कर लोगे, गिरने से बच जाओगे, तो परमेश्वर देखेगा। केवल प्रेशर के दिनों में आपकी परिस्थितियों, बुरे हालातों के समय में एक ही चीज चेक हो रही है, आपकी होलीनेस। दाऊद कहता है, मैं लड़ूंगा उस गोलियों से। ये कौन होता है? परमेश्वर के इस लोगों को ललकारने वाला। जब होलीनेस आपकी लाइफ में आती है, दिलेरी आपकी लाइफ में होती है, हर चीज को करने की, एग्जाम देने की, टेस्ट देने की, जीतने की, बढ़ने की दिलेरी आपके अंदर, हियाब आपके अंदर होता है। अगर आपकी लाइफ में पवित्रता ही है, तो वो हर चीज का हल है। मान लो अगर एक होलीनेस ही आपकी लाइफ में गिफ्ट है, आपके पास ग्रेस है आप पवित्रता की, तो छुटकारा आपके जीवन में होगा। दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएंगे, शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, कोई बंधन आपकी लाइफ में, श्राप, कोई जादू टूना आप पर असर नहीं कर सकता। आपको पता है, केवल होलीनेस में होने के कारण। अगर आपकी लाइफ होलीनेस में टिकी हुई है, आप पवित्रता में चल रहे हैं, आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, आप अगुवाई को ग्रहण करेंगे, अपनी लाइफ के लिए मार्गदर्शन को ग्रहण करोगे। आप इधर उधर आपके रास्ते चेंज नहीं होंगे, आपके मार्ग भटकेंगे नहीं। आपके लिए जो सीधा मार्ग है वो आपको दिखेगा पवित्रता के कारण, क्योंकि पवित्रता के कारण आपकी आंखें खुली रहती हैं, आपकी आत्मिक आइज खुलती हैं। आप देख पाते हैं कि जो आपकी ओर है वो कौन है। आप देख पाते हैं अपनी लाइफ को कि आप कहां जाने वाले हैं। आपको पाप नहीं करना। केवल वचन, प्रार्थना और उपवास की ताकत ही आपको पवित्रता में खड़े रहने में मदद कर सकती है। बाइबल को उठा के बोलें, हम आपके वचन से प्यार करते हैं प्रभु, इसलिए आपके वचन को सुनने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। बोलो, जैसे ये वचन हमारे बीच में खुले तो प्रकाश हो, और वचन के प्रकाशन हमारे जीवनों को बदले। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु के नाम में मांगते, बोले आमेन आमेन। जैसे कि आप 21 फास्टिंग में, अब गवाहियां आपने सुनी जो आपके क्या को बढ़ाती है, विश्वास को बढ़ाती है। गवाहियां आपके विश्वास को बढ़ाती है। जब आप वचन सुनते, आपका विश्वास बढ़ता है, पर वही वचन जब आपकी आंखों के सामने पूरा होता दिखता है गवाहियों के साथ, तो आपका और विश्वास पूरा बढ़ता है। हालेलुया। तो कैसे आप विश्वास से भरे जाते हैं? वचन को सुनने के द्वारा। और आप इस 21 दिनों में एक शिक्षा को सुन रहे हैं, और उसका आज एक और टॉपिक है जो हम कंप्लीट करेंगे। वो आपने द पावर ऑफ होली स्पिरिट, आपने 5 उंगलों का एक हाथ देखा था, और उसे जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, हमने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में बुधवार बात की। और आपने, मेरा बिलीव है, ऑनलाइन, अगर आप चर्च में नहीं थे तो ऑनलाइन आप बुधवार के वचन को सुन चुके होंगे। पवित्र आत्मा के बारे में सबसे पहले आपने प्रार्थना के बारे में सुना था, उसके बाद आपने पिछले संडे विश्वास के बारे में सुना था, पवित्र विश्वास के बारे में, कैसे बढ़ना है, विश्वास कैसे काम करता है, और बुधवार आप पवित्र आत्मा के बारे में सुन चुके हैं। आज जो सेकंड फिंगर पर लिखा हुआ है पवित्रताई, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। और परमेश्वर ने जो 21 फास्टिंग में ये हमें विषय पहले ही दे दिए हैं, हालेलुया, टॉपिक दिए, पर उसमें उसके लिए कौन से बाइबल वर्सेस है, क्या बातें प्रभु ने करनी, वो आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में बात करेगा वचन के द्वारा। तो आज का टॉपिक आप नोट करेंगे पवित्रता के विषय में, कि पवित्र जीवन जीने के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग ए होली लाइफ। आपके जीवन में पवित्रता की क्या फायदे हैं, पवित्र जीवन के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, क्या होता है जब आप पवित्र जीवन जीते हैं। अगर सीधा मैं उसके फायदे की बात करूं, अगर आप पवित्रता में चलें, सिर्फ आपका लाइफ, आपका जीवन होलीनेस में है, सिंपल कि आप होलीनेस में चल रहे,
पवित्रता ही आपकी इस जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद बुलाहट क्या है? पवित्रता ही आपकी बुलाहट की ओर बढ़ने के लिए मदद करती है कि आप किस कामों के लिए चुने, आपको क्या करना है। यूसुफ पवित्रता में था और उसने देखा विजन कि मैं कहां जाने वाला हूं, और उसी कारण उसने पाप में गिरना ना चाहा। मूसा ने जब जाना कि मैं कौन हूं, तो उसने राजा, एक बड़े अमीर घराने को ठुकरा दिया। उसने आम जिंदगी को चुन लिया, एक नॉर्मल जीवन को, निकल गया सारा राज्य छोड़ के जिस राज्य में वो पाला गया। जब उसे पता चला परमेश्वर ने मुझे किस बुलाहट के लिए चुना है, मैं कौन हूं और प्रभु की कॉलिंग मेरी लाइफ में क्या है। इसीलिए जब आप पवित्रता में, तो आप मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, आत्मिक अगुवाई को ग्रहण करते हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल गाइडेंस को आप प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। अगर आप पवित्रता में खड़े, पड़ोसी जादू टूना फेंकेगा, रास्ते में जादू टूना फेंकेगा, कुछ भी आपकी फोटो लेकर जादू टूने वाला कर रहा होगा काम, पर इस बात के कारण कि तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष हो, पवित्रता में खड़े हो, वो बैक जाएगा, उनके ऊपर उल्टा पड़ेगा और वो आपके सामने आके माफी मांगे कि हमें माफ कर। तो कौन है, कहां जाता है? क्योंकि पवित्रता ही आपकी लाइफ में छुटकारा देती है। अगर आप केवल होलीनेस में खड़े हो जाए, पवित्रता में खड़े होने के कारण आप हीलिंग को रिसीव करते हैं। अगला पॉइंट, आप चंगाई को अपनी लाइफ में ग्रहण करते हैं। अगर आप बीमार हैं, केवल होलीनेस में खड़े हो जाओ, प्रार्थना में बढ़ के, फास्टिंग रख के, वचनों को पढ़ के लगातार, प्रभु लिखा है, कहता है मैंने तेरा वचन हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर बस स्टैंड करो। अगर आप होलीनेस में स्टैंड हो जाएं, लोग कंप्लेंट करते हैं मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा होलीनेस, पवित्रता ही। अगर तुम होलीनेस में स्टैंड किए हो, मैंने कहा तुम कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगे। कोई तेरी लाइफ का ऐसा विषय नहीं होगा मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है। पवित्रता ही तुझे हर एक हिस्से पर जयवंत करती है, हर बात पर। पवित्रता ही तुम जिस भी देश में हो, उस देश में तुझे आशीषित करेगी, उस जॉब में तुझे आशीषित करेगी, उस सेवकाई में तुझे बढ़ाएगी। तुम चर्च की टीम में होंगे, होलीनेस में होंगे, तेरी सेवा बढ़ती जाएगी, तेरा लेवल बढ़ता जाएगा सेवा में। एक सिंपल होलीनेस में रहने के कारण तुम पवित्रता में खड़े हो, परमेश्वर तेरे लिए बात करेगा, जंजीरें तेरी खुल जाएंगे। तुम पवित्रता में खड़े हो, शैतान तुझे छू ना पाएगा, क्योंकि शैतान की एंट्री होती है जब आप पाप में गिरते हैं, फिर वो कब्जा करता है। जब आप पाप से हार जाते हैं, आप शैतान के गुलाम बन जाते हैं, पाप के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप पवित्रता में हैं तो आप आजाद किए गए हैं, आप आजादी में चलते हैं। होलीनेस आपकी लाइफ में, शर्मिंदगी कभी नहीं होगी आपकी जिंदगी में। अगर होलीनेस आपकी लाइफ में, आप शर्मिंदा होते ना, मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े, मैं इस बीमारी, गुप्त रोग के कारण शर्मिंदा हूं, मैं इस बीमारी के कारण शर्मिंदा हूं। अगर होलीनेस, पवित्रता ही आपकी लाइफ में है, कभी शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। कभी भी बाइबल में पवित्र लोगों को प्रभु ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने एक ही चीज कहा, तुम पवित्रता में खड़े रहो, मेरे वचन की आज्ञाकारिता में खड़े रहो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्रभु आपसे मांग करता है, प्रभु आपसे चाहता है, पवित्र जीवन की मांग करता है। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र जीवन की वो आपसे मांग करता है। केवल पवित्र जीवन होने के कारण, पवित्रता के द्वारा ही आप अभिषेक की प्राप्ति करते हैं। और अगर आपकी लाइफ में मसा है, तो उस मसा से सब कुछ आप रिसीव करते हैं, आप बढ़ते हैं। आप जिस भी फील्ड में होंगे, आप राजा की तरह काम करेंगे, शासन करेंगे, आप अथॉरिटी में काम करेंगे, फोरमैन की तरह, लीडर की तरह, सुपरवाइजर की तरह होंगे। आप नीचे नहीं होंगे, आप पूछ नहीं होंगे, आप हर एक फील्ड में जिसमें भी होंगे, आप सिर होंगे, केवल पवित्रता के कारण। यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह। दिखने में दाऊद होलीनेस में रहता था, प्रभु की आराधना करते हुए। दिखने में लग रहा है उसके भाई युद्ध के मैदान में ये भेड़ बकरियां चरा रहा है, पर परमेश्वर का डर, भय, पवित्रता ही उसकी लाइफ में थी। उस बात के कारण एक टाइम जब गोलियत ललकार रहा था परमेश्वर के लोगों को, शाऊल ने अपनी होलीनेस खो दी थी, शाऊल ने आज्ञाकारी खो दी थी। उसके कारण
अब उसका मन दोषी पा रहा था। शाऊल भी एक बड़ा योद्धा था, वो मार सकता था गोलियत को, आपको पता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर ताकत नहीं थी, पर सैमसोन की तरह इस समय वो अपनी ताकत के लिए विश्वास खो चुका था। यहोवा का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया था। अब वो गोलियत है तो शाऊल के अंदर डर आ रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं हार जाऊंगा, कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। सैमसोन के ऊपर भी जब उसकी शक्ति खत्म हो गई, दुश्मन उसे मारने के लिए आए, इसको ऐसे लगा कि अब भी मैं हजारों को मार दूंगा। लड़की के प्यार में फंस के अपनी सामर्थ का रहस्य उसे बताने के कारण अपनी वो सामर्थ खो चुका था, परमेश्वर की उस सामर्थ के वफादार ना रहने के कारण। और जब दुश्मन अब पकड़ने के लिए आया, उससे कोई भी मारा ना गया। दुश्मन ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें में सुए खोप दिए, उसे अंधा कर दिए और ले गए बंदी बना के। पवित्रता से जब वो बाहर आया, नहीं तो 1000 को वो मार देता था। समझ पा रहे हैं होलीनेस की ताकत, पवित्र जीवन जीने के फायदे, पवित्र जीवन जीने की ताकत। और जब दाऊद भी पवित्र जीवन जीने में बस ध्यान था, यहोवा का डर रखता था। जब पर शाऊल के ऊपर मसा हट गया तो परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया। तो जब मसा करने की बारी आई, मतलब अभिषेक प्राप्त करने की बारी आई, उस समय भी दाऊद के सारे भाई आगे आ रहे थे सैमुएल के, पर परमेश्वर ने कहा ये सारे रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता ही नहीं थी। क्या कोई ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाता है? कुछ ना कोई कमी होती ना। अगर कोई रिजेक्ट किया जाता है, इसका मतलब वो सिद्ध नहीं पाएंगे परमेश्वर के सामने। ऐसे जब प्रभु कुछ आपको देने वाला होता है, आप सिद्ध नहीं पाए जाते। तो जब दाऊद को वो लेकर आए, पर छोटा बच्चा, कहते अब तो सारे बच्चे पूरे हो गए, एक बच्चा अभी भी भेड़ बकरियां चरा रहा है, कहता उसको लेकर आओ। जब वो आया, परमेश्वर ने कहा इसी का अभिषेक कर। सबसे छोटा था, उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। क्या कारण? होलीनेस, पवित्रता के कारण। हालेलुया। और उसी पवित्रता के अभी राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया, पर राजा बन नहीं गया। एक टाइम जब गोलियत ललकार रहा था इस्राएली लोगों को, डील हुई उनके युद्ध में कि अगर तुम गोलियत को हरा दोगे, तुम भी एक से एक लड़ेगा। अगर तुम इस हमारे एक को हरा दो तो हम सब अपने आप को समर्पित कर देंगे, समर्पण कर देंगे अपने आप का तुम्हारे आगे। सारे डर रहे, दाऊद के भाई सब डर रहे हैं। दाऊद कह रहा है किधर भाग रहे हो तुम? कहता तू क्या करने आया युद्ध के मैदान में? भेड़ बकरियां चरा। कहता है सुनो मेरी बात, तुम जो परमेश्वर यहोवा को ये व्यक्ति ललकार रहे और तुम भाग रहे हो, उनके मुंह झुक गए और वो चले गए। जब होलीनेस आपकी लाइफ में आती है, दिलेरी आपकी लाइफ में होती है हर चीज को करने की, एग्जाम देने की, टेस्ट देने की, जीतने की, बढ़ने की दिलेरी आपके अंदर, हियाब आपके अंदर होता है। शाऊल के सामने दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा उसके साथ, मैं लड़ूंगा। कई बार मैं सोचता हूं यार शाऊल ने भरोसा कैसे कर लिया। एक प्रश्न आता है, छोटा सा बच्चा, अरे कौन अपने सारे लोगों को एक बच्चे के कारण गुलाम बनवा देगा? सबको कौन बना देगा? कई बार आता है ना प्रश्न कि दाऊद इतना छोटा बच्चा, गोलियत बड़ा राक्षस, कोई योद्धा उससे एक से एक लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो दाऊद कह रहा है मैं लड़ूंगा। शाऊल ने कैसे भरोसा कर लिया? क्योंकि दाऊद ने जब बोला, शाऊल कहता है ये ले डाल ले ले, वो कहता है यहोवा मेरी डाल है। शाऊल कहता है ये ले ले, ये पहन ले, वो पहन ले। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद कहता है जिस शेर और बालू जब मेरी भेड़ों को पकड़ने के लिए आता था, पर मैं उनको फाड़ के अपनी भेड़ों को निकाल लेता हूं। जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, ये गोलियत क्या चीज है आज। हालेलुया। दाऊद ने, शाऊल ने कहा ये ले डाल ले, ये ले, मेरे पूरी शील्ड पहन ले, युद्ध के हथियार सारे पहन ले। उसने कहा यहोवा मेरी डाल है, यहोवा मेरे साथ है। बस यही फर्क था। शाऊल को पता था यहोवा मेरे साथ नहीं है। शाऊल ने भी दाऊद का कद नहीं देखा, शाऊल ने यह देखा कि इसने कहा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। शाऊल को अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं बोलता था यहोवा मेरे साथ है तो मैं कैसे हरा देता था। क्यों? छोटे पर बिलीव कर लिए दाऊद की बातों पर। क्यों? क्योंकि उस शाऊल को यह पता था अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है।
तो शाऊल ने इसी बात के कारण, अगर यहोवा दाऊद के और है, कोई मायने नहीं करता दाऊद छोटा है, कद छोटा है, बच्चा है, कभी युद्ध की विद्या इसने नहीं सीखी, पर यहोवा इसके साथ है। और दाऊद जब गोलियत लड़ रहा है, सामने उसके आया, तो दाऊद ने, अगर सीधा शॉर्ट में बात करें, वो गोफन चलाता था जब जंगलों में रहता था, उसने वही पत्थर को डरा, उसने ऐसे गोफन को सीधा मारा, उस पत्थर को गोलियत के सीधा। गोलियत बहुत कुछ मार रहा है, अपना भाला मार रहा है, बड़ी तलवार लेके आ रहा है, दूर से मार रहा है, नजदीक से मार रहा है, पर दाऊद ने पत्थर मारा सीधा उसके, बहुत कुछ उसने पहना हुआ सीधा उसके माथे पर लगा जहां सर कुछ नहीं था। और जैसे वो इतना उसका पूरा सुन्न हो गया दिमाग उस पत्थर के टच से, जब तेजी से बजा और वो गिर गया, दाऊद ने उसके ऊपर चढ़ा और उसी की तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सारे इजरायली जीत गए और परमेश्वर ने दाऊद उसके बाद राजा बना। हालेलुया। क्या था? होलीनेस, परमेश्वर मेरे साथ है। जब अगर पवित्रता ही आपकी लाइफ में होती है, आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, आपके अंदर फेथ आता है। आप किसी भी टेस्ट के लिए जाते हैं, आप केवल विश्वास को नहीं बोलते, आपकी होलीनेस बोलती। कई लोग विश्वास से बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं 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 मैं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल, नहीं नहीं मेरा सब कुछ ये ठीक रहेगा, नहीं नहीं मैं ब्लेस ही होऊंगा इस बात में, परमेश्वर मेरे साथ है। वो शब्दों को बोलते हैं, आपकी पवित्रता ही बोलनी चाहिए। हालेलुया। जब आप पवित्रता को बोलते हैं, मैं परमेश्वर के साथ हूं पवित्रताई में, तो परमेश्वर भी मेरे साथ है। होलीनेस में खड़े रहने के कारण आज आप पवित्रता में खड़े हैं, कल बेस्ट वाइफ को आप अपनी लाइफ में ग्रहण करोगे, बेस्ट हस्बैंड को अपनी लाइफ में ग्रहण करोगे। अगर पवित्रता ही आपकी लाइफ में है तो आप एक आशीषित जीवन जिएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, पैसे में, हर एक हिस्से में, होलीनेस में, पवित्रता के कारण। हालेलुया। बुद्धि आपकी खुली हुई होगी। जब पाप लोग करते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती, समझ उनकी काम नहीं करती कि मुझे क्या करना है। गलत डिसीजन लोग ले लेते हैं पाप में गिरने के कारण, नशा, व्यभिचार और सब प्रकार की अनाज्ञाकारी वचन की में चलने के कारण, और वो अशुद्धता के कारण फिर आगे बढ़ नहीं पाते। उनकी बुद्धि बंद होती है और वो गलत डिसीजन लेते, रॉन्ग डिसीजन लेते, रॉन्ग फैसले लेते हैं, जो समय बर्बाद होता है उनका। उत्तम चीजों की ओर वो नहीं बढ़ पाते। जब पवित्रता में आप रहते, आपकी बुद्धि खुलती, आपकी समझ खुलती, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकाशन मिलते हैं जब आप होलीनेस में होते हैं। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या आप इसके लिए सीरियस हैं? क्या आप इसके लिए ग्रेस मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? क्या आप इसके लिए सीरियस हैं अपने होली लाइफ के लिए, पवित्रताई के लिए? अब सीरियस क्यों होंगे? बाइबल में लिखा, जो मेरे मांस और लहू में शामिल ना हो वो मेरे योग्य नहीं। तुम परमेश्वर की मेज से और अन्य जातियों की मेज से, दोनों से नहीं खा सकते। आज मसीह लोग किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उन्हें पता है ये जगह, ये प्लेस होली नहीं है, ये संगति इन लोगों के बीच में पवित्रता की संगति नहीं है, ये भोजन परमेश्वर के आगे चढ़ाया नहीं, ये किसी और की कृपा इसके ऊपर बोली गई है। और लोग कुछ भी रास्ते में कहीं मिले, कोई भी रिश्तेदार कहीं भी इनवाइट करे, बाइबल में लिखा है ना तो मूर्ति जगत में कुछ है, उसे बनाने वाले खुद ही मूर्ति हैं, उसको बनाने वाला, क्या इंसान परमेश्वर को बना सकता है? कहता है उसकी आंखें हैं वो देखती नहीं, उसके मुंह है वो बोलती नहीं, और वो उत्तर नहीं देती। परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। जो मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके माने, उसने कहा वो श्रापित है। उसने कहा केवल मैं ही पवित्र परमेश्वर हूं तेरा बुलाने वाला, और तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए जब तुम मूर्ति की चढ़ाई कोई चीज को खाते हो, जब लेते हो, या किसी और की कृपा को लेते हो, तुम उस समय जीसस का इनकार करते हो। कई लोग जब मसीह में आते हैं, लोग सोचते शायद तूने अभी धर्म बदल लिया, तूने अपने छोड़ दिए,
याद रखो, अपने तो हम मसीह में आने से पहले जब हर एक व्यक्ति ने पहले ही छोड़ दिए थे, जब वो अपने के सखे नहीं थे। अब जब आप मसीह में आते हैं, आपको पता है मेरा एक ही परमेश्वर है, मेरे करोड़ों अरबों परमेश्वर नहीं है, मेरा एक ही परमेश्वर है, एक ही मुक्तिदाता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मान लो मसीह में आने से पहले आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी जात में हो सकते हैं, किसी भी कौम में हो सकते हैं, और ना ही तो आपको उसके विषय में ज्ञान था। जिसको भी आप मानते थे, जिसके पीछे भी आप चलते हैं, ना ही तो आपको उसके विषय में ज्ञान था और ना ही तो आप उसके सगे थे। क्योंकि अगर कोई और आपको ऑफर देता था, आप किसी के भी फेस्टिवल में जाते थे, किसी के भी प्रोग्राम में जाते थे, किसी के भी आगे झुकते थे, किसी की भी कृपा लेते थे। सोचो, आपका बाप कभी चाहेगा कि तुम दूसरे के आगे दूसरे को बाप कहो? तुम अगर तुम्हारा बेटा किसी को बोले ये मेरा डैडी, ये मेरा डैडी, तुम्हें गुस्सा आएगा। तो परमेश्वर भी पिता, वो कहता है मैं ही तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं। और जब तुम ऐसे करते, इसका मतलब अब तक तुमने परमेश्वर को नहीं जाना था, सच्चाई को नहीं जाना था। लेकिन सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें इन बहमों से, भ्रमों से, अज्ञानता से आजाद करेगी। यह वचन खुलता है, आप सच्चाई को जानते हैं। इसलिए तुम अशुद्ध जगहों में, अगर तुम परमेश्वर के अलावा, प्रभु भोज के अलावा किसी और भोजन को, अशुद्ध को लेते हो, तो तुम पवित्र नहीं हो। लेकिन तुम दुष्ट आत्मा की मेज से और प्रभु की मेज से, दोनों से नहीं ले सकते। आज लोग प्रभु भोज भी लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद सारा संसारिक चीजों को खाते हुए आएंगे। जब हम मसीह में आए थे तो हमारी फैमिलियों को पता था कि ये चर्च जाते हैं, ये कुछ और नहीं खाते। तो अगर कोई घर में कोई फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, तो वो हमारा भोजन डिफरेंट, अलग बनता था। हम कहते ठीक है, हम घर में ही हैं, पर हमारा डिफरेंट है। हालेलुया। घर में पड़ी हो सकती, फैमिली किसी को भी मानता हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, भक्ति कर रहे हैं वो हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं, बस पर आप केवल मसीह को मानते हैं, आपका बिलीव केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। तो क्या आप इसके विषय में पवित्रताई में हो? क्या आप बोलने की अगली बात, क्या आप इसी मुंह से खाने में पवित्रताई में नहीं हो? तो क्या आप बोलने में पवित्रताई में हो? जब आप चुगली करते जा रहे हो, किसी की बात सुनते हो, आपको रहा नहीं जाता कि मैं इससे शेयर करूं, दुनिया में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, पड़ोसी के साथ क्या हुआ, ये रिश्तेदारी में क्या हुआ। अगर किसी कोई बुराई है तो उसको पूरा शेयर करने में, मतलब एक मजे लेने वाली बात होती है, एक होती है किसी प्रॉब्लम को हल करना, किसी की बुराई को शेयर करके या उसको बता के उसको समझाना। एक होता है किस हृदय से तुम कर रहे हो उस चीज को। तुम चुगली करते जा रहे हो, किसी की पीठ पीछे बुराई करते जा रहे हो, निंदा करते जा रहे हो, खिलाफत करते जा रहे हो, पास्टरों की खिलाफत करते जा रहे हो, किसी भी अपने दोस्त की खिलाफत करिए, किसी से भी नफरत डाल के बैठे हो, तो क्या तेरा मुंह रोज होलीनेस में है, पवित्रताई में है? क्या तेरे कान पवित्रताई में है? तुम क्या सुन रहे हो रोज? कई बार तुम संसारिक चीजें जब टीवी देखते हो या फोन चलाते हो, कई बार उसमें अशुद्ध बातें आती और तुम इजीली सुनते जा रहे हो। तुम कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। अचानक आगे तुम उसे कट करो, अगर चीज आई कोई चीज, पर उसे तुम नॉर्मल ले रहे हो कि ऐसे माहौल में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब जिम में जाता था तो मैं कानों में लगा के रखता था सॉन्ग, मसीह सॉन्ग, कि बाहर अगर कोई गाली गलोच कर रहा है तो मुझे उसे नहीं सुनना। कि रात को जब मैं प्रेयर में जाऊं, पूरा होलीनेस के द्वारा प्रेयर में जाऊं, पवित्रताई में प्रेयर में जाऊं, मुझे संघर्ष ना करना पड़े कि जो मैंने सुना है या जो मैंने प्रतिदिन देखा है। इसके भी लेवल होते। आप रोड पे जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखता। कईयों को सुंदरता देखने की आदत है, लोगों को वैसे ही देखने की आदत है। एक दिन वो ही आदत गलत देखने की आदत में तब्दील कर देगी। हर एक का होलीनेस लेवल है। कोई केवल चेहरे को देखता है, कोई गलत तरीके से देखता है, कोई गलत करने की इच्छा रखता है, मन में विचार करता है, कोई गलत करता है। तो ये लेवल है पाप के। पर पवित्रता ही
केवल सिद्ध है, प्योर है, तो क्या आप अपनी आंखों से पवित्रताई में हो? बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा अगर तुम किसी को बुरी दृष्टि से देखो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो, तुम गिर चुके हो। तुम ये ना सोचो आगे मैंने को पाप नहीं किया। जब तुम कोई गलत चीज तुम्हारे सामने आई, कोई रोड पर, कोई फोन पर, कोई अखबार में, कोई टीवी में, तुझे इंस्टेंटली तुझे पता है ये रॉन्ग है, इंस्टेंटली अपना ध्यान हटाओ उससे। और जो लोग प्रार्थना में नहीं रहते और ऐसे माहौल में रहते, वो गिर जाते हैं। मैं मॉल में जॉब करता हूं, मैं मैकडॉनल्ड में जॉब करता हूं, मैं KFC में जॉब करता हूं, मैं ये दुकान पे काम करती हूं, मैं वहां काम करता हूं, जहां का वातावरण ऐसा होता है। तो आप काम को ना छोड़ें। कई बार मुश्किल नहीं, इजी नहीं है कि आप उन काम को, अपनी जॉब को छोड़ पाओ सन्ने जातियों के लोगों के बीच में, पर आप, प्रभु ने कहा उनके बीच रहो पर उनके जैसे काम ना करो। अगर तुम उनके बीच में, कहता है ऐसे तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा क्योंकि सारी दुनिया पाप में भरी हुई है। तुम उनके बीच में रहो पर उनके जैसे काम ना करो, उसे फॉलो ना करो। तो उनके बीच में प्रेयर के द्वारा रहो, फास्टिंग के द्वारा रहो। तुम किस फास्टिंग में हो? तुम फील करते हो कि तुम जीत प्राप्त करते हो, धीरे धीरे तुम बढ़ते हो प्रभु की ओर। इसीलिए तुम्हें अगर ऐसे माहौलों में तो ज्यादातर फास्टिंग में रहो, तुम हमेशा जीत हासिल करोगे। तुम फास्टिंग रख के काम पे जाओ। सुबह 7 बजे उठ जाओ। सुबह 7 बजे से लेके मैं जितने बजे भी उठे, तुम्हारे 1 बजे तक फास्टिंग हो जाए, दोपहर के खाने तक, कि तुम दोपहर को सीधा फास्टिंग खोल रहे हो। अपने काम पर जो अपना लंच लेकर गए हो, आप टिफिन में लेकर गए, उसे खोल रहे हो। वो नहीं हो रही तो दोपहर की रख दो, रात को खोल लो आके। तो तुझे वो सेल्फ कंट्रोल दे रहा है। तुम बहाने बना रहे, जॉब छोड़कर इजी होना चाहते हो पर वहीं रहकर जीतना नहीं चाहते। लास्ट बुधवार में बता रहा था कि जब आप पवित्रता में कड़क बनते हैं, आप खड़े होते हैं, आप नहीं गिरते, आप बहाने नहीं बनाते, और जब प्रभु आप पर भरोसा कर पाता है कि ये व्यक्ति कैसे भी कठिन परिस्थितियां आई, हालात आए, ये पवित्र पाप में नहीं गिरा। जब मुझे सेवा में खड़ा होना था तो आज 13 साल मसीह में मुझे कंप्लीट हो चुके। 22 तारीख से 22 फरवरी को, तो 5 साल परमेश्वर ने मुझे तैयार किया और 7 साल की ये इसमें सेवकाई है। 5 साल की तैयारी में प्रभु एक ही बात चेक कर रहा था, क्या ये पवित्रताई में खड़ा हो सकता है? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, सेवकाई में खड़े होते हैं, मिनिस्ट्री में खड़े होते हैं, अपनी बुलाहट में खड़े होते हैं। जब पैसे का ओवर प्रेशर आता है, लालच का, वो लालच में गिर जाते हैं। जब किसी का ओवर प्रार्थना में नहीं होते, ओवर प्रेशर होता है लड़कियों के ऑफर का, वो गिर जाते हैं। ओवर प्रेशर होता है पैसे का, वो लालच में गिर जाते हैं। ओवर प्रेशर होता है हालातों का, वो मसीह को भी छोड़ के, सेवा को भी छोड़ के पीछे हट जाते हैं। तो आप प्रेशर के दिनों में चेक किए जाते हैं कि आप पवित्रता में खड़े रह सकते हैं या नहीं। आपकी लाइफ में बुरे हालात आते हैं, बैड न्यूज आती है, बैड समय आते हैं, उस समय आपके अंदर क्या आती है? निराशा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और निराशा ही आपको पाप में गिराती है। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, उन्होंने कहा मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरा वीजा नहीं लगा, मैं निराशा में चला गया और उसके बाद मैं पाप में चला गया। मेरी लाइफ में मुझे किसी ने ये बोल दिया, बॉस ने, मैंने निराशा में चला गया। निराशा में आने, मैंने नशा छोड़ दिया था पर 5 महीने के बाद मैंने फिर से नशा कर लिया। समझ पा रहे हैं? वो निराशा आपको, या तो दुख के समय में आप पाप के आगे जाएंगे, अपवित्र हो लेंगे, व्यभिचार करेंगे, गंदी मूवी देख के अपने आप को रेस्ट देना चाहेंगे, अपने आप को हल्का करना चाहेंगे, अपने आप को माइंड को सेट करना चाहेंगे, या तो आप उसे जीत लेंगे, या तो आप प्रार्थना में जाएंगे, ओ नहीं मेरी अभिलाषाएं जाहिर हो रही हैं, मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे फास्टिंग में जाना है, मुझे करनी ही होगी प्रेयर। क्योंकि एकदम से शैतान नहीं गिराता, आपको 2-3 दिन मिलते हैं आपके विचारों में जब आप गिरने वाले होते। 2-3 दिन, हफ्तों का प्रोसेस होता है, उसमें आप समझ जाते हो शत्रु का अटैक हो रहा है। मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। आप कहते हैं मैं फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनकी संसारिक वीडियो में मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर मैं 1-3 दिनों से, हफ्तों में इसमें फंसा हुआ देख रहा हूं। आपको पता है गिरने वाला हूं। मैंने कहा हर एक को लगता है, एक तो कोई आपको प्रोसेस होता है कि आप 3 दिन, हफ्ता में आपको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूं। जब आपको किसी लड़की को, किसी लड़के का मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर,
और आपको लग रहा है मैं बात करूं, हेलो, आपको लग रहा है कि मैं हेलो बोलूं, मेरे पास कोई नहीं है मेरी बात सुनने का, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, डैडी मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं जिससे मैं शेयर करूं, हर एक की गर्लफ्रेंड है, हर एक का बॉयफ्रेंड है, हर एक का फ्रेंड है, मेरा भी तो होना चाहिए, सबका है। आप कहते नहीं मैं भी मैसेज कर लूं। धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है मैं मैसेज कर रही हूं, मैं फंस रही हूं। अभी भी आप बाहर आ सकते, ऐसे आपको पता चलता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें शत्रु एकदम से आपको गिराता नहीं। एकदम से गिरना क्या है? गुस्सा कर लेना और उसके द्वारा पाप कर देना। मतलब जब तक गुस्सा है, ये एक प्रोसेस है। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चों पर आ रहा है, अपने हस्बैंड पर आ रहा है, बाइक पर आ रहा है, किसी पर आता है, माता पिता पर आ रहा है। जब उसी गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने अपने माता पिता को गालियां दे दी, जहां आपने गुस्से में कुछ बोल दिया। गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, हाइपर हो रहे अंदर से, इतनी आत्मिकता मान लो नहीं है, अंदर से गुस्सा आ रहा है, ओके नहीं, पाप नहीं अभी तक, अगर कंट्रोल कर लो। अगर तूने इसे बोल दिया, पत्नी पर हाथ उठा दिया, कुछ बोल दिया जिससे उसका दिल दुखे, जब हाथ उठा दिया, जब कुछ भी बॉस के आगे बोल दिया, जब किसी को गाली निकाल दी, जब कुछ भी बैड वर्ड्स बोल दिए गुस्से में, मतलब टीम काम कर रहे कोई आपस में, मैं तेनू देख लूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हाँ, मसीह तो आने तो पहला तेनू पता नहीं मेरे कितने केस पे। आप आ जाते अपनी आई पर, समझ पाए? आपका गुस्सा आता है, फिर आपको पता लगता है, टीम बताएगी ये दो भाई आपस में लड़ गए, आपको कंट्रोल नहीं हुआ, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपकी कंप्लेंट गई, आपका रिकॉर्ड खराब हो गया मैन ऑफ गॉड के सामने कि आप एक गुस्से वाले, ना कंट्रोल करने वाले व्यक्ति, वो आप पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता आत्मिक ड्यूटियों में आने वाले समय डालने में, अगर तुमने इस पर जीत नहीं हासिल की। तो समझ पा रहे, आपके सामने टाइम है कि आप उस पर जीत हासिल करें। उसी समय संभल जाओ, बाद में तुम बच ना पाओगे। पूरा गिर जाना क्या है? आपको पता है, संसारिक की चीजों पर मेरा मन लगने लगा है, मेरा इंटरनेट पर मूवीज देखने को मन करने लगा है, पिक्चर्स देखने को मन करने लगा है, संसारिक जो शेरो शायरी है उसको देखने के लिए मन नहीं, हंसी मजाक की वीडियोस जो गलत होती, पति पत्नी के खिलाफ, उसमें गालियां होती है, बहुत कुछ नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जब वो आपके अंदर जाता है, आपको प्रेयर में मन नहीं लगने देगा, क्योंकि जब ऐसे माहौल में आप पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, तो आप संघर्ष करेंगे फिर, क्योंकि आपने कुछ लिया है। और आपको पता है मेरा मन चल रहा है, आपने एक हिंदी मूवी देख ली 2-3 घंटे की, आपने एक पंजाबी मूवी देख ली, आपने एक हॉलीवुड मूवी देखने कर आपका मन आया, अभी आपने घर गंदा नहीं देखा कुछ, पर आपको चिन्ह मिल गई। अगर शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं जाहिर हो रही है, इसका मतलब तुम्हें अभी प्रेयर फास्टिंग में जाके बचना होगा, नहीं तो तुम गिरने वाले हो, तुम फिर गंदा देखने वाले हो, गंदी साइट पर जाने वाले हो, तुम पाप करने वाले हो, तुम जब गालियां निकालने वाले हो, तुम हृदय में पाप करने वाले, तुम मन में पाप करने वाले हो, तुम मुंह से पाप करने वाले हो, तुम कानों से पाप करने वाले हो, तुम पाप के एंड में फंसने वाले हो। लेकिन जब पाप बढ़ जाता है, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है, वो परीक्षा को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। मतलब आप शरीर में तो नहीं मरेंगे, वो मृत्यु, किस मृत्यु की बात कर रहा है? आप मर जाएंगे, मरा हुआ जीवन जिएंगे मसीह में होने के बावजूद भी, जब पाप में गिर जाएंगे, मरा हुआ, फेलियर, बिना आशीष के, पापों में, बीमारियों में, डर में, घबराहट में, चिंता में, निराशा में, आप रिजेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। आप देखेंगे मेरा भाई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मेरी पत्नी मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरी माँ मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरा दोस्त मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आप रिजेक्ट किए जाते लोगों के द्वारा, फिर आप गुस्सा उन पर निकालते हैं, जबकि आपकी पवित्रता में ना होने के कारण आप रिजेक्ट होते हैं। पवित्रता में नहीं होंगे, आपको गुस्सा आएगा आपकी वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। अब छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता जाएगा, छोटी छोटी बात पर आपको चिड़चिड़ापन आएगा। आप बहन से लड़ेंगे, भाई से लड़ेंगे, किसी से भी लड़ेंगे, अपने मसीह दोस्त से लड़ेंगे, क्योंकि जब पाप में गिरे होते हो फिर चिड़चिड़ापन तुम्हारी लाइफ में आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा तुम्हारी लाइफ में आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए होलीनेस, पवित्रता। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। हालेलुया। अपनी पवित्रता के लिए सीरियस रहो, अपनी पवित्रता के लिए काम करो। कोई लोग कोई छुटकारे पाने के लिए सीरियस नहीं, चर्च में होंगे लोग,
वो अभी भी बीड़ी पी रहे होंगे बपतिस्मा लेने के बाद, अभी भी जर्दा नहीं छूटता उनसे, अभी भी कई लोगों ने गंदी चीजें नहीं छोड़ी हो, अभी भी कई लोग गालियां निकालते होंगे, अभी भी कोई झूठ पाप में होगा, अभी भी कोई लड़का किसी लड़की से फोन पे बात कर रहा होगा। बाइबल में लिखा तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। तुम्हारी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम निष्कपट प्रेम करके दिखा पाओ। ये 22, 23 साल, 25 साल आपको होलीनेस में रहना है। उसके बाद मैरिज हो जाएगी, डिफरेंट पार्ट आ जाएगा, उसमें भी डिफरेंट पार्ट है। पर आपको जब आप झूठ है, खास करके किसी के चक्कर में ना पड़ो। जब राइट टाइम आएगा, अच्छा रिश्ता खुद ब खुद आ जाए। मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे, माता पिता ने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे जो वो खुद भी नहीं ढूंढ सकते थे। उन्होंने देखा, सब कुछ देख रेख के अच्छी जगहें मैरिज की, अच्छी लड़कियां देखी, अच्छे लड़के देखे, परिवार देखे, कौन आत्मिक है, इनका घराना कैसा है, लड़के का स्वभाव कैसा है, वो आप नहीं देख सकते कई वक्त। इसलिए अपने समय का इंतजार करो। ये तुम 13, 14 जितने भी साल से हो, 20 साल 22 साल तक बस खड़े रहो, 25 साल तक जितने भी है तुम्हारी मैरिज होती, इसमें खड़े रहो, स्ट्रांग हो जाओ पवित्रता में। ये समय निकाल लिया क्योंकि इसी में तुम्हारा फ्यूचर रेडी हो रहा है। तुम क्या पढ़ना, तुम्हारी स्कूल, तुम्हारा स्टडी, 10th तक तुम, अब एग्जाम चल रहे 8, 10, +2, इसी में डिजाइन होना है। और इसी में तुम पाप गिरे, तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको पता है। ये इतना असर है गंदी मूवीज देखने का, जब और चीजों का, जब पाप का, तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देगा, तुम्हें किताबें उठाने नहीं देगा। ये बाइबल भी नहीं उठाने देता और किताबें भी नहीं उठाने देता। ना ही तो तुम डिग्री डिप्लोमा पाओगे और ना ही तो तुम सेवकाई में कुछ पाओगे। इसीलिए तुम्हारी सब मैरिड लाइफ पर असर पाता है जब तुम पाप में गिरते हो। तुम्हारी बेबी ब्लेसिंग पर असर पाता है, तुम्हारे परिवार पर असर पाता है, तुम्हारे बिजनेस पर। तुम्हारा मन नहीं करेगा बिजनेस पे जाने पे, कम करने में, काम करने में। तुम्हारी आंखें बंद रहेगी, तुम्हें सुस्ती रहेगी, तुम फास्टिंग में नहीं जा पाओगे, तुम टोटली शारीरिक हो जाओगे। तो आपको सीरियस होना होगा, फैसला लेना होगा। अभी किसी चीजों में ना पड़ो, शत्रु आपको यूज करेगा। सारे चक्रों से बाहर रहो। केवल एक ही सीक्रेट है कि आप फास्टिंग प्रेयर में बचे रह सकते हैं। फास्टिंग प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में। एक नॉर्मल बंदे के शरीर में ऐसी ताकत नहीं है संसार में रहते हुए कि वो पाप को ना कह पाए, वो गिरते हैं संसार में। केवल एक बाइबल, प्रेयर और वचन, प्रार्थना और उपवास की ताकत ही आपको पवित्रता में खड़े रहने में मदद कर सकती है। तो इसीलिए इन सालों में फास्टिंग पहले जैसे नहीं रहे। जब हम मसीह में तक साल में 40 फास्टिंग रख ले तो हमें लगता है वाह, हमने 40 रख लिए, हमने 40 रख लिए। अब ऐसा समय नहीं रहा। अब आपको रोज नियंत्रण रखना है, प्रेयर, वचन, फास्टिंग, इन तीनों के द्वारा। जो डोरी 3 दागों से बंधी है वह कभी टूटते नहीं, बाइबल बताती। प्रार्थना, उपवास और वचन। अगर ये 3 दागों से एक रस्सी है, इजी से टूट जाएगी। एक रस्सी को साथ 3 रस्सियों को ऐसे जोड़ के बनाओ, तो गूंदो तो वो स्ट्रांग हो जाती, मजबूत हो जाती। तो इसी तरह प्रार्थना, उपवास और वचन को एक साथ रखने से ही आप पवित्रता में रह सकते हैं। इसके बिना तुम गिरने वाले हो। तुम्हें जितना मर्जी तुम्हें लगे मैं बहुत कड़क हूं, मुझ में बहुत गिफ्ट है, मुझ में बहुत वरदान है, मुझे तो पवित्रता में खड़े होने का वरदान है, ये तो मुझ में ग्रेस ही है, शायद मैं कभी जैसे बाकी लड़के हैं मैं वैसा नहीं हूं, जैसे बाकी लड़कियां हैं मैं वैसा नहीं हूं। अपना इतना भी माना अपने ऊपर सोचो। अगर तुम प्रेयर, पवित्रता, वचन और फास्टिंग में नहीं खड़े रहे, तुम कभी भी गिर सकते हो। दाऊद कहता तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज आप इसके प्रति सीरियस होंगे, अपनी पवित्रता के लिए खड़े होने के लिए मेहनत करेंगे, फास्टिंग में जाएंगे और आप इसके लिए हमेशा सीरियस होंगे। जब मैं आपको ये प्रीच कर रहा हूं, जैसे ही अगले संडे आपको पता है 21 फास्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जब फास्टिंग खोलेंगे
एकदम से शरीर आपका तैयार होगा शरीर का अभिलाषाओं के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जो कुछ आपने रोका है। आपने अपने को शांत रखा, बोलना, काम, बिजी होना संसार में। आप कहते हो फास्टिंग के कारण मेरे बहुत से प्रोग्राम रुके हुए थे, फास्टिंग के कारण, फास्टिंग के दिनों में मैंने ये नहीं रखा। तो उसके बाद जब खोलते हैं सारी शरीर का, कह सकते हो डैम खोलते ना, डैम को खोलते हैं कि थोड़ा सा पानी उसमें निकल जाए, ऐसे आप डैम को खोलते फिर एक ही दम से शरीर वाले। तो जब पिछले 21 तुम्हारे ओपन हो तो तुम्हें हाँ थोड़ी सी रेस्ट ले लेना। ओके, फास्टिंग में फिर से साथ में जाना है, वो आपका पर्सनल मामला है परमेश्वर के साथ। 21 के बाद हम 40 फास्टिंग में जाएंगे चर्च। सीरियस होना होगा आपको। हो पास्टर मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूं, मेरी तंबाकू नहीं छूटता, मेरी बीड़ी नहीं छूटती, मेरी गाली नहीं छूटती, मेरा ये विचार में गिरना, बार बार मैं पाप में गिर जाता हूं, छूटता नहीं। क्या आप उसके लिए सीरियस कुछ कदम ले रहे हो? एक आत्मिक युद्ध को लड़ा है मैंने, और आपको ये मैं दे रहा हूं कि ऑलरेडी पहले से ही आपकी फास्टिंग रेडी रहे, अगली जिसमें आपको जाना रहेगा। मुझे पता है सारी चर्च इसे नहीं कर पाएगी, नहीं करना चाहेगी। जो पवित्रता के लिए सीरियस होगा और अभिषेक लेना चाहेगा और पास पवित्रता के सारे फायदे लेना चाहता है, मान लो 40 फास्टिंग मतलब 40 दिन तो पवित्रता में तुम खड़े हो पूरा, हालेलुया। और उन 40 दिन की पवित्रता में तुम्हारी लाइफ में क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर अगर जब तुम ऐसा खड़े रहे तो इतनी आंखें खुलेगी, उसके बाद तेरे आत्मिक नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, तुम्हें इजीली गिराना इजी नहीं होगा शत्रु और शरीर के लिए। मैंने कहा अभी सेवकाइयों के लिए एक ही टॉपिक है, पवित्रताई। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस साल। होलीनेस इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये है तो विश्वास में तुम बढ़ जाओगे, ये है तुम आत्मिक वरदानों में, सब कुछ इससे से शुरुआत होती है पवित्रताई से, इसमें खड़े रहने से, खड़े होने से, और गिरे रहने से तुम फंसते हो। फिर कई बार परमेश्वर को पता है तुम इंसान हो, कभी कभार गिर सकते हो। बच्चा गिर गिर के खड़ा होना सीखता है, पर तुम अपना समय बर्बाद करोगे जो उस गिरे समय में, वो तो बर्बाद होगा ना। प्रभु माफ कर देगा, फिर से गले लगा लेगा, पर जो समय बेस्ट होगा तुम्हारा उस समय में, जब तुम पाप में गिरोगे, तुम्हारे महीने बेस्ट होगे तुम्हारी लाइफ में, वो सारी लाइफ पर असर पाएगा। वो फैमिली लाइफ पर भी असर पाएगा गिरना, परिवार में कोई शांति नहीं रहेगी, मतलब सारे शांति में चाहे हो, तुम नहीं शांति में होंगे अगर तुम गिरे हुए। पैसों का बोझ है, सारी फैमिली विश्वास में है, प्रभु मुहैया करेगा अगले महीने, पर तेरे ऊपर वो बोझ बन जाएगा, तुम शांति में नहीं रहोगे क्योंकि तुम पाप में गिरे हो। तो इसीलिए आपको सीरियस रहना है अपनी पवित्रताई के लिए। बस आप पवित्रताई में खड़े, मसा बढ़ता जाएगा। आप होलीनेस में खड़े, मसा बढ़ता जाएगा। होलीनेस में खड़े होने के लिए पवित्रताई, प्रार्थना, वचन, फास्टिंग चाहिए होता है। पवित्रताई में खड़े हो, मसा खुद ब खुद बढ़ता जाएगा तुम्हारी लाइफ में, हालेलुया। तो वो मसा, तुम्हें पैसा नहीं, तुम्हें कुछ और नहीं, तुम्हें मसा चाहिए। सेवकाई में पास्टर आते हैं, हमारी ये नीड है, ये नीड है, ये प्रेयर टॉपिक है, वो टॉपिक है। मैंने कहा नहीं, मसा का टॉपिक है, तुम्हें बस मसा चाहिए। मसा है तो सब कुछ है, हालेलुया। अनॉइंटिंग है तो सब कुछ है। तो समझ पाए पवित्रता के लिए आपको इसके लिए सीरियस रहना है, हालेलुया। यीशु ने औरत को पाप के बंधन में जब वो पकड़ी गई, बचाने के बाद, उसे क्षमा करने के बाद क्या कहा? दोबारा पाप ना करना। अधरंगी को चंगा करने के बाद, लंगड़े को चंगा करने के बाद क्या कहा? दोबारा पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना, पवित्रता से बाहर ना आना, पवित्रता से बाहर ना आना, पवित्रता ही ना छोड़ना, दोबारा पाप ना करना। क्यों कहना जरूरी था? बीमारों को चंगा करने के बाद वो क्यों कह रहा है? हालेलुया। समझ पा रहे? कई लोग कहते हाँ मैंने गवाही दी थी, मैं ठीक हो गया था, मैं फिर बीमार हो गया। क्यों होते हो? जब तुम पवित्रता में खड़े नहीं रहते, शैतान फिर से उसी बीमारी के द्वारा, उसी लत के द्वारा, उसी बंधन के द्वारा, लेकिन जब दुष्टात्मा निकल जाती, बार दोबारा आती, जब उसे सजा सुजाया पाती है, प्रार्थना वचन उपवास के बिना पाती, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हुए पाती, तो वो फिर से शैतान ऑफर देता है। क्या चलेगा? फिर से वही पाप का ऑफर चलेगा, फिर से ये बीमारी, और आप उसमें फंस जाते हैं।
तो वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, अपनी पवित्रता के लिए सख्त कदम लो, सीरियस हो जाओ। नहीं तो मैं आपको 100% बताता हूं, एक दिन वो पाप जाहिर होने वाले हैं जो तुम आज गुप्त में कर रहे हो। एक दिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो एक दिन तुम्हारे पाप जाहिर होने वाले हैं दुनिया के सामने। आपने देखा, लोग न्यूज में देखते हैं, लोग पाप, उनकी अभिलाषाओं पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है लोगों का। आज दुनिया में जो पाप किस हद तक है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है दुनिया में क्या सुनते हो, क्या देखते हो आप। क्यों लोग फिर वो पकड़े जाते हैं, उनको लगता है हमने ये पाप किया, हम पकड़े नहीं जाएंगे। हर एक बंदा पुलिस के कानून के हाथ लंबे होते, वो पकड़ लेती है, उनके पास बहुत सिस्टम है। लोग जो गलत देखते हैं फिर वही करने को उनका मन करता है और वो अंधे हो जाते हैं पाप में और एक दिन फंस जाते हैं। याद रखो, कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में, उनको लगता है मेरी मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा। भूल जाओ तुम बेटी, भूल जाओ बेटा, पता लगने वाला ही है। तुम चर्च में पाप कर रहे हो सकते हो, भूल जाओ, चर्च में को पता ना लगेगा। भूल जाओ, मैंने कहा निकाल दो, मूर्खता है तेरी। भूल जाओ, तुम्हें पता ना लगेगा और एक दिन तुम ऐसा फंसोगे, प्रभु तो माफ कर देगा, दुनिया के सामने तेरी कोई इमेज नहीं रहेगी। फिर तुझे डिलीवरेंस के लिए लाइन में लगे होगे। मुझे वो बंधन, वो बातें बार बार याद आती जो मैंने गलती की। तो अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, बी सीरियस। अपने बच्चों के लिए सीरियस रहो, अपने बच्चों के लिए उनकी केयर करो, उनका ख्याल रखो। आपको पता होना चाहिए वो कहाँ जाते हैं, उनके दोस्त क्या है, वो फोन में कितना यूज करते हैं। आप खुले में नहीं छोड़ सकते भाई, बाद में जब वही डिप्रेशन में होंगे, वही फोन की बुरी आदत लग जाएगी, वही वो अकेलापन में रहना पसंद करने लगेंगे, बाद में तुम रोओगे। फिर बाद में प्रेयर लाइन में लेने खड़े होने से आज फास्टिंग रखो और अपने बच्चों को भी लेके जाओ। ऐसे माहौल में रहो, टाइम दो अपनी फैमिली को, अकेला ना छोड़ो, टाइम स्पेंड करो आपस में। अकेला छोड़ो ही ना किसी को, अकेला किसी को ना छोड़ो, उन्हें मत सो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब गिरते हो। तो इसीलिए याद रखो, सीरियस सीरियस सीरियस। कुछ वचनों को आप घर जाके पढ़ेंगे, इतना परमेश्वर इसके लिए वचन के लिए सीरियस था कि मैं आज आपको वचन भी नहीं निकाल के दे पा रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता केवल मैं आपको आयते दूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बोध दे जो आपकी आत्मा में जाए और आप उसके लिए सीरियस हो जाए। इन वचनों को पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय, स्क्रीन पर भी आते जाएंगे, आप उसे नोट कर लेना। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 4 से 7 आयत तक, दूसरा कुरिन्थिया 7 की 1, पहला थिस्सलुनीकियों 3 की 13, फिर उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों 2 की 10 से 12, उसके बाद निर्गमन 15 की 11, उसके बाद लूका 1 की 75। अब पहले वचन में आपको मिलेगा पवित्रता की आत्मा, जिसमें लिखा आएगा, आप नोट कर सकते हैं, पवित्र होने के लिए आप बुलाए गए हैं, आपको यह बात मिलेगी। दूसरे वचन में मिलेगी कि आओ पवित्रता को सिद्ध करें। मैं अब प्रैक्टिकल उसका दे चुका हूं आपको सरमन, आत्मा में, आयतों में आप उसे लेना है बस। दूसरे वचन में आओ पवित्रता को सिद्ध करें, ये लाइन आपको मिलेगी। तो इसका मतलब आपको आओ सीरियस लेना है, आओ हम पवित्रता को सिद्ध करें परमेश्वर के सामने, ताकि वो हमें अभिषेक करे। तीसरे वचन में मिलेगा हमारे मनों को स्थिर करे, पवित्रता में हम निर्दोष ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मनों को जो टिक नहीं रहे, स्थिर करे अपनी हजूरी में रख के, और हमें पवित्रता में निर्दोष ठहरे हम परमेश्वर के सामने। क्या आप निर्दोष हैं परमेश्वर के सामने पवित्रता में? तो परमेश्वर आपके मनों को स्थिर करना चाहता था आज वचन के द्वारा। चौथी आयत में आपको मिलेगा उसका प्रकाशन, हम कहते हैं हम हमारे बीच, हम तुम्हारे बीच पवित्र और निर्दोष रहे, और परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में बुलाया है। पौलुस ने कहा तुमने देखा कि हम तुम्हारे बीच कैसे पवित्र और निर्दोष रहे। एक दास को कलीसिया के बीच में पवित्रता और निर्दोष में रहना चाहिए। आप एक ब्लेस्ड चर्च में हैं, अगर परमेश्वर ने आपको एक पवित्र और निर्दोष आज तक अगुआ दिया है, तो आपको भी उस चीज को,
होलीनेस को फॉलो करना है। केवल पवित्रता ही हमें यहां तक लेके आई है, और आपने मेरे लिए और अपने लिए हमेशा यही टॉपिक रखना है, पवित्रता ही हमें जिंदगी का एंड अच्छा करने के लिए मदद कर सकती है। हालेलुया, याद रखना। केवल शुरुआत करना हमारा लक्ष्य नहीं। अगर मेरी लिए आपकी सबसे बड़ी को प्रेयर चाहिए बस ये कि जीवन का एंड होलीनेस के साथ हम करें। हालेलुया, निर्दोषता के साथ करें। हालेलुया, इस सेवकाई को पूरा करें। पौलुस कहता है तुमने हमें देखा कि हम तुम्हारे बीच में कैसे पवित्र और निर्दोष रहे, कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में बुलाया। फिर सेकंड लास्ट वचन में होगा, पवित्रता के कारण परमेश्वर महिमा में ही है। बाइबल में लिखा है निर्गमन 15:11 में कि वो पवित्रता के कारण महिमामय है। आप भी अभिषेक से भरना चाहते हैं, उसकी ग्लोरी को भरना चाहते हैं, महिमा में बढ़ना चाहते हैं। उसने कहा परमेश्वर मनुष्य दोनों का तुझ पे अनुग्रह होगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी ग्रेटनेस को, तेरी महानता को दुनिया के बीच में बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है तेरी पवित्रता के कारण तू महिमा में परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण ही महिमा में है। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम भी अपने सारे चाल चलन में अधूरे नहीं, केवल आंखों के, केवल मुंह के, केवल कानों के नहीं, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, वो कहता है, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्रता के बिना तुम उसे देख नहीं सकते, उसकी महिमा को देख नहीं सकते। तो पवित्रता में जीवन, लास्ट वचन में, पवित्रता में जीवन भर हम निडर रहकर सेवा करते रहे। वहां पर लिखे लूका 1:72 में कि हम पवित्रता में जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हम पवित्रता में जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। अगर पवित्रता में तुम खड़े हो तो जीवन भर निडर रहकर, किसी से तुम नहीं डरोगे। कोई तेरे विरोध क्या षड्यंत्र रच रहा है, दुश्मन क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, किसने क्या केस डाला है, तुम कभी निडर रह के पवित्रता में उसकी सेवा करते रहोगे। हालात तुम्हें कभी रोक ना पाएंगे। अगर तुम पवित्रता में, तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। तो समझा आपने कितनी गहराई है पवित्रता के वचन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें हीलिंग चाहिए, होलीनेस चाहिए। तुम्हें दुष्ट आत्मा सता रही है, पवित्रता में खड़े हो जाओ, भाग जाएगी वो। पवित्र जीवन में नहीं रह पाएगी वो दुष्ट आत्मा। एक ही हल है, होलीनेस।